राम दरबार से प्रेरणा पाने वाले भारत के संविधान की मूल भावना लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई। नरेंद्र मोदी के युग में भारत की संसद में राम लौट आए हैं। अयोध्या के मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकतंत्र के मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर न सिर्फ विचारों की सरयू बही, बल्कि लोकसभा में राम मंदिर पर प्रस्ताव भी पढ़ा गया। अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। राम पर अपने अपने तई संदेश संसद में गूंजे। संसद में राम को संजोने में आंचलिकता भी थी, माधुर्य भी था, गीत भी था और संगीत भी था। मोरे राजा राम बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोरा देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवला लहवा सिरई चिरगुन चूचुहावा लेके राम नाम आबे रे मायारू मोरे राजा राम। हालांकि जब संसद में राम नाम गूंज रहा था तो वहां कम से कम एक सांसद महोदय ऐसे भी थे जिनके लिए बाबर जिंदाबाद था। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। हर बार की तरह संसद में असदुद्दीन ओवैसी का बाबरी प्रेम उनके विचारों के धुंधले चश्मे की वजह से दिखा। मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। भला ओवैसी के पास कौन सा आधार है, वो कौन से आंकड़े हैं जिसके दम पर वो ये आरोप लगा सकें कि सरकार का कोई मजहब है? लेकिन एक ओर वो ये आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि इस देश के कण कण में राम का प्रमाण है और इस बात का प्रमाण किसी को देने की जरूरत नहीं कि बाबर हो या औरंगजेब, ये भारत की संस्कृति के वाहक नहीं, खुद ओवैसी भी न चाहते हुए इसे स्वीकार कर गए। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? भला कोई पूछे, जब ओवैसी बाबर के प्रवक्ता नहीं तो बाबरी के पैरोकार क्यों हैं? और ओवैसी तो ओवैसी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का तंज बीजेपी पर कसने वाली कांग्रेस ने संसद में पुराना टेप रिकॉर्डर बजा दिया, जिसे सुनकर जनता उन्हें नकार चुकी है। श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। जिन लोगों की सरकार में राम कभी काल्पनिक बताए गए थे, उस कांग्रेस के एक सांसद महोदय ने तो अब राम मंदिर पर भ्रम फैलाने का श्रम संसद में कर दिया। मनोहर, मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहां मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर। राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ऐन पहले भी यही अफवाह फैलाई गई थी कि मंदिर वहां नहीं बना जहां जन्मभूमि है, लेकिन इस झूठ को फौरन पकड़ लिया गया। फिर भी संसद में राम मंदिर पर चर्चा में इसे शामिल करना भला कौन सी राजनीति हुई? क्या ये राम लहर से मोदी के पक्ष में जा रहे जनमानस को भरमाने का प्रयास नहीं है? 7 फरवरी को नवभारत पर मैट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन के सर्वे में सामने आया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को बहुत अधिक और कुछ हद तक फायदा मिलने की बात 76% रेस्पोंडेंट्स ने मानी थी, जबकि 10% लोगों के मुताबिक इससे बीजेपी को नुकसान होगा। 2 फरवरी को नवभारत पर ईटीजी रिसर्च के सर्वे में भी सामने आया है कि 54% रेस्पोंडेंट्स राम मंदिर का क्रेडिट सीधे सीधे मोदी सरकार को दे रहे हैं। मोदी के मंत्री और सांसद जनता के इसी मूड को समझ रहे हैं। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर, और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए, ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। राम लहर से सरकार को यह साहस मिल सका है कि वो संसद में कह सके कि 22 जनवरी 2024 को भारत की नई यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। इधर संसद में सरकार राम राष्ट्र का शंख फूंक रही थी, तो उधर यूपी की विधानसभा में राम नीति बनाम तुष्टीकरण की नीति पर संग्राम हो रहा था। भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, और आप मुझे भी जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है, लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। राम के नाम पर वार पलटवार में जिक्र कृष्ण कन्हैया का भी आया कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए थे। अयोध्या, मथुरा, काशी पर राजनीति का चक्का 1990 के दशक के मुकाबले 180 डिग्री घूम चुका है। भले विपक्ष अभी भी छद्म धर्मनिरपेक्षता को इस आस में ओढ़े हुए दिख रहा है कि उसे कुछ वोट मिल जाएंगे, वोट बैंक का एम फैक्टर सध जाएगा, लेकिन अब 2024 के भारत में राम, कृष्ण, शिव पर मन महसूसने की जरूरत नहीं रह गई है। मोदी देश की राजनीति में आए इस बदलाव की धुरी हैं, इसलिए वो राम की भक्ति में भी आगे हैं, राम पर राजनीति की शक्ति में भी आगे दिख रहे हैं। इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।